क्या आप जानते हैं कि कुंडली का सबसे शक्तिशाली भाव कौन सा है? ये है पहला भाव, आपका स्वयं का घर, एंकर। और सोचिए, जब ग्रहों का राजा, सत्ता, आत्मा और अहंकार का कारक सूर्य सीधा आपके व्यक्तित्व के घर में आकर बैठ जाए, तो परिणाम क्या होगा? क्या आप स्वाभाविक रूप से एक लीडर हैं? क्या लोग आपकी अथॉरिटी को चुनौती देते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार में बदल जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सूर्य के इस सबसे महत्वपूर्ण स्थान के हर पहलू को गहराई से समझेंगे, इसके वरदान और इसकी चुनौतियों दोनों को। प्रथम भाव क्या है? द फर्स्ट हाउस। सबसे पहले समझते हैं, प्रथम भाव है क्या? इसे लग्न भाव भी कहते हैं। यह आपकी कुंडली का आरंभ बिंदु है, जो आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपका शारीरिक स्वरूप, फिजिकल अपीयरेंस, आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका स्वास्थ्य, हेल्थ, जीवन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ लाइफ को दर्शाता है। ये घर पूरी कुंडली का दर्पण है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक, आत्मा कैरका माना जाता है। सूर्य प्रतिनिधित्व करता है अथॉरिटी और सरकारी पद, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट, पिता, फादर, ईगो और स्वाभिमान, ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जीवन शक्ति और ऊर्जा, वाइटैलिटी एंड एनर्जी, लीडरशिप क्षमता, लीडरशिप स्किल्स। जब सूर्य पहले घर में होता है तो व्यक्ति को राजा जैसी शक्तियां मिलती हैं। आइए इसके शुभ प्रभावों पर नजर डालते हैं। सूर्य की ये स्थिति व्यक्ति को जनजात लीडर बनाती है। आप में एक सहज ऑरा होता है, जिसके कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। पहले भाव में होने से ये आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा देता है। ऐसे लोग अक्सर अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले और स्वस्थ होते हैं। इनकी मुद्रा, पॉस्चर भी शाही होती है। वे सीधे चलते हैं और उनमें एक प्राकृतिक गर्मी और तेज होता है। सूर्य सरकार और उच्च पद का कारक है। ये योग अक्सर लोगों को सरकारी सेवा, राजनीति, प्रशासन या किसी बड़ी कंपनी में सीईओ जैसे उच्च पद पर ले जाता है। आपके अंदर नियम बनाने और उन्हें लागू करने की क्षमता होती है। आपका पिता के साथ संबंध भी आपके करियर के लिए बहुत सहयोगी सिद्ध होता है। हर योग के दो पहलू होते हैं। सूर्य की ये मजबूत स्थिति कुछ चुनौतियां भी लाती है, जिन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अत्यधिक अहंकार ये सबसे बड़ी चुनौती है। मजबूत आत्मविश्वास कब अहंकार में बदल जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। मेरा ही सही है वाला रवैया आपके निजी और पेशेवर रिश्तों को खराब कर सकता है। आप आलोचना, क्रिटिसिज्म को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। इस कारण आपके अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट्स या जीवन साथी, सेवंथ हाउस एस्पेक्ट, आपसे दूरियां बना सकते हैं। आप हर रिश्ते में बॉस बनना चाहते हैं। ये स्वभाव आपके वैवाहिक जीवन, सातवें भाव पर दृष्टि के लिए समस्या पैदा कर सकता है। 6:35 विवाह पर प्रभाव की बात करना। जीवन साथी को लग सकता है कि आप उनकी पहचान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। साझेदारी वाले व्यापार में भी संघर्ष हो सकता है। सूर्य पहले घर में मजबूत गर्मी लाता है। इससे सिर, आंखें और पाचन, आईज, हेड, डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, जैसे तेज सिरदर्द या माइग्रेन। आंखों से संबंधित समस्याएं, खासकर दाहिनी आंख में, तेज बुखार, फीवर या पित्त संबंधी समस्याएं। सूर्य का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम इसके नकारात्मक पहलुओं को कम और सकारात्मक को बढ़ा सकते हैं। हर सुबह स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा गुड़ और लाल पुष्प मिलाएं। जल देते समय घृणी सूर्याय नमः या आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। ये आपके ईगो को विनम्रता में बदलता है। अपने पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का हमेशा सम्मान करें।
उनकी सेवा करें, सरकारी नियमों का पालन करें और किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का अनादर न करें। रविवार के दिन गुड़, गेहूं और लाल मसूर दाल का दान करें। अपने अहंकार को नियंत्रित करें और याद रखें कि आपका काम शो ऑफ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, प्रथम भाव का सूर्य एक वरदान है, बशर्ते आप इसकी ऊर्जा को अहंकार में नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सेवा में बदलें। यह आपको आत्मविश्वासी और शक्तिशाली बनाता है। यदि आपकी कुंडली में भी ये योग है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में इनमें से कौन से गुण सबसे ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी कुंडली में सूर्य पहले घर में है। और ज्योतिष का महाज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ज्योतिष के ऐसे ही गहन विषयों को सरलता से समझ सकें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।